गुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कहा भी है सजदे भी करूं शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। मनुष्य सारी उम्र प्रभु से शिकायतें ही करता चलता है कि तूने मुझे यह नहीं दिया वह नहीं दिया, लेकिन जो भगत होते हैं वो प्रभु इच्छा में आनंद मनाते हुए सदा शुक्रिया ही करता रहता है। संत कहते हैं छोड़िए शिकवे गिले, बस शुक्रिया ही कीजिए, जितना कुछ पास है उसका मजा लीजिए। जिस घर के लोग अपने मालिक का शुक्राना करते हैं वहाँ बरकत ही बरकत बरसती है, और जिस घर में शिकवे ही शिकवे होते हैं वहाँ आई हुई बरकत भी चली जाती है। शिकायत करने वालों का जीवन कठिनाइयों से और शुक्रिया करने वालों की जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। इसलिए हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करें। दासी सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करना। साध संगत जी कहते हैं कि संतों महापुरुषों की जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। इनके ऊपर, इन शिक्षाओं के ऊपर ही हमारे जीवन का आनंद टिका हुआ है। जीवन में अगर आनंद लाना है, जीवन में ऊंचाई लानी है, जीवन में अगर यश प्राप्त करना है तो इन भावनाओं से युक्त होना होगा और इन्हीं भावनाओं के अंतर्गत अपने जीवन के सफ़र को तय करना होगा। महापुरुषों की वाणी तो यही कहती है, लेकिन अक्सर कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कुछ विचार रखने जा रही है। सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं, वाणियाँ सुनते हैं संतों महापुरुषों की, तो ध्यान से सुने, एकाग्र चित्त होकर सुने, फिर तभी हमें आनंद आएगा जब हमें वो बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। नहीं तो हमारा हाल ऐसे ही होगा जैसे सतगुरु बाबा जी ने एक स्टोरी के थ्रू हमें समझाया है। कहने लगे कि ऐसे ही एक शहर में एक अधिकारी ने एक ऑफिसर ने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि जाओ गिन कर आओ कि शहर में कितने मंदिर हैं। वर्कर ने सुन लिया और चला गया। जब शाम को लौटा तो ऑफिस का जो कार्यालय का समय था वो ख़त्म हो रहा था। ऑफिसर ने पूछा, हाँ भाई काम हो गया, गिन आया है कितने मंदिर हैं? तो आगे से वह वर्कर कहता है, आपने मेरी कैसे ड्यूटी लगा दी, मैं कैसे गिन पाता, वो तो जो बंदर हैं उछलते ही रहते हैं। ऑफिसर ने पूछा, कौन उछलते रहते हैं? वर्कर ने कहा कि आपने कहा था ना कि बंदर गिन के आओ, शहर में कितने बंदर हैं। वो तो बंदर जो हैं टिक कर बैठते ही नहीं हैं, सारे ही छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे हैं। इसलिए इन बंदरों को गिनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। तो आगे से वो ऑफिसर ने कहा, मैंने मंदिर कहा था कि मंदिर गिन के आओ, इस शहर में कितने मंदिर हैं, और तुम बंदर समझकर बंदरों को गिनने चले गए। तो इस तरह सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया कि कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। धर्म का क्या रूप है और उसको समझा क्या जा रहा है। जो बताया गया है उसको समझा ही नहीं गया है, कुछ और ही समझ लिया गया है। इसलिए सारा दिन क्या, सारा जीवन नष्ट हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का एग्जाम्पल देकर कहने का भाव इतना ही है
कि ये चाहे सरल सी बातें हमें महसूस होती हैं, लेकिन अफसोस तो यही है कि ये आसान सी बातें ही हम समझ नहीं पाते और हम उलझनों में फंस जाते हैं और इस तरह हम अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। किसी शायर ने भी कहा है, झगड़ा है ज़मीन से और आसमान से उलझाव है, यानी कि ज़मीन से झगड़े हो रहे हैं और उलझे हुए हैं आसमान में। कहीं पर वो सरलता, वो सहजता जीवन में आने ही नहीं दे रहे हैं। हम हर चीज़ में हम ऐसे ही उलझते चले जा रहे हैं, इसलिए दीवारें भी ऊंची होती चली जा रही हैं और हम एक दूसरे से कटते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हमें मिलवर्तन की बात, भाईचारे की बात, एक रूपता की बात, वननेस की बात समझाई गई है कि एक इंसानियत को मानवता का पैगाम दिया गया है, भाईचारे का, मिलवर्तन का पैगाम दिया गया है। कहते हैं कि जैसे पंचां दा कहा सिर माथे पर नाला उथे दा उथे। चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, लेकिन ये परनाला तो यही रहेगा, मैं तो इससे बाज आने वाला नहीं है। ठीक है, पंचों का कहा सिर माथे पर, गुरु पैगंबरों का कहा सिर माथे पर, कबीर जी ने जो कहा सिर माथे पर, गुरु रविदास जी ने जो कहा सिर माथे पर, श्री राम जी ने जो कहा सिर माथे पर, श्री गुरु नानक देव जी ने जो कहा सिर माथे पर, उनका कहा हुआ, उनका लिखा हुआ, उनकी मैं पूरी पूरी पूजा करता हूँ, माथा भी टेकता हूँ, लेकिन परनाला वहीं पर रहेगा। मैं नफ़रत नहीं छोड़ सकता, मैं वैर नहीं छोड़ सकता, मैं दूसरे को नीचा दिखाकर ही छोड़ूंगा, मैं दूसरे से दुर्व्यवहार तो करूँगा ही। इस तरह कबीर जी कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। उनका कहा मुबारक है, मैं उनका पुजारी भी हूँ, लेकिन मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। तो यह एक अवस्था है, एक दशा है, यह वास्तविक सच्चाई है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। इसलिए इंसान का जो म्यार है वो गिरता जा रहा है। इसका नहीं गम कि गिरे सिक्के की कीमत, अफसोस है कीमतें इंसान गिरी जाती हैं। ये गिरावट हमने अपना ली है, क्योंकि जिसके कारण हमारी कीमत बढ़नी थी उसी की हमने परवाह नहीं की, उसी को हमने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो पंचों का कहा अपनी जगह पर पड़ा रह गया और हमारे परनाले वहीं के वहीं रह गए। हमारे परनाले वहीं गली में कीचड़ पैदा कर रहे हैं, उसी कीचड़ से शरीर मैला हो रहा है, कपड़े मैले लथपथ हो रहे हैं कीचड़ से, क्योंकि हमारे परनाले वहीं के वहीं पड़े हैं। तो इसलिए इन परनालों को ऐसी जगह पर डालना जरूरी है जिसके कारण हमारे जीवन में भी कभी कोई कठिनाई ना आए, हमारे जीवन को भी सुंदर रूप मिले, हम औरों के लिए सुख का, चैन का, आनंद का कारण बन सके, ना कि परेशानी का कारण बन सके। हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने कारण बनना है तो आनंद का कारण बनना है, सुख का कारण बनना है, हमने बनाने का साधन बनना है, ना कि बिगाड़ने का साधन बनना है। संत महात्मा हमें कदम कदम पर अलर्ट कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि हमने किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते से अपना मुख मोड़ के रखना है, किन भावनाओं का महत्व देकर हमने उन भावनाओं को अपने दिल में बसाना है, हमने जीवन की कैसी चाल चलनी है। ये सब दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बात फिर वहीं मुड़कर आ जाती है कि यह तो हम पर ही निर्भर है कि हमने सूरज निकला हुआ है, सूरज चढ़ा हुआ है, हमने सूरज की रोशनी का लाभ लेना है या हमने अंदर कमरे के अंदर कंबल तान कर सो जाना है, हमने वो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखने हैं या उनको खोलना है जिससे कि सूर्य की रोशनी अंदर आ सके, हमने सूरज की रोशनी से लाभ लेना है या नहीं लेना, ये तो हम पर डिपेंड करता है। हमने कल्याण अपना करना है या नहीं, हमने संसार को सुंदर रूप देना है कि नहीं, हमने घरों के वातावरण सुंदर बनाने हैं कि नहीं, हमने अपना मधुर स्वभाव बनाना है या नहीं, हमने रिश्तों में मधुरता लानी है या नहीं, हमने घरों को स्वर्ग बनाना है या नहीं, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। कहते हैं कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियों के आकार अलग अलग है,
लेकिन ये है तो एक ही हाथ का हिस्सा, पांचों उंगलियां। जब ये पांचों उंगलियां एक ही हाथ का हिस्सा है तो ये मुट्ठी भी बन जाती हैं, मुट्ठी का रूप भी ले लेती हैं। और जब मुट्ठी का रूप ले लेती हैं तो भारी से भारी वजन भी ये उठा सकती हैं। इसी तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि अनेकता में एकता की बात समझा रहे हैं, कि जुड़ने की बात समझा रहे हैं, कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म तोड़ने में लगा रहता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो इंसान से इंसान को जोड़ने का काम करता है वही धर्म हुआ करता है। धर्म की सच्ची पहचान भी यही है। इसलिए जो जुड़ते हैं वो जोड़ते भी हैं, वही सच्चे धार्मिक भी होते हैं, वह सच्चे सज्जन भी होते हैं। संत महात्मा यही समझाते हैं कि मिलजुल के रहो रे भाई, मिलजुल के रहो रे। चाहे हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी बोली भाषा नहीं मिलती है, लेकिन सभी ये एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हमने मिलवर्तन से, प्यार से, एकता के सूत्र में बंध कर रहना है। और इसी की सभी को ज़रूरत है। हमने सभी के अंदर इस परमात्मा की ज्योति देखते हुए एक हो जाना है। तो ही मोहि मोहित हो ही अंतर कैसा। जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर कोई भेदभाव रह ही नहीं जाता। सभी के अंदर ही ये परमपिता परमात्मा की ज्योत जग रही है। इसलिए हम हमेशा इंसानों वाले काम करें, हम धर्म जोड़ने वाले काम करें, हम सभी को जोड़ने वाले काम करें, तोड़ने वाला ना करें। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि हमने सभी का भला ही मांगते चले जाना है। जैसे कहते हैं, जामा पाके बंदे वाला करदा कार हैवानी है, बंदे दी नादानी नहीं है, बंदे दी शैतानी है। कहते हैं कि इंसानों वाला जन्म तो इंसानों वाला ले लिया, चोला तो इंसानों वाला ले लिया, लेकिन जो काम है वो इन हैवानों वाले कर रहे हैं। कहते हैं कि जो हम देखते हैं कि कैसे इंसान का आजकल क्या हाल है। जहाँ देखा जा रहा है, चाहे वो कोरोना के लिए दवा की खबर भी, कि कैसे नकली दवाइयाँ ला ला कर लोग बेचने लग गए, कैसे जो दवाई की कीमत है उससे भी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देने लग गए। इंसान पहले ही दुखी है, फिर उसे और ज़्यादा दुखी करने में लगे हुए हैं। इस तरह कहते हैं कि इंसानियत को भूलकर इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कैसे कहते हैं कि बहुत साल पहले भी ये हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में समझाया कि कैसे हमने बहुत साल पहले भी न्यूज़ में वो चित्र देखे थे जहां भूकंप आया हुआ था और एक जीवित इंसान का सिर्फ हाथ बाहर तड़पता हुआ दिख रहा था कि कोई मदद के लिए देखे और उसके ऊपर से पत्थर उठाकर उसे बचाए। तो हुआ क्या कि एक इंसान ने आते ही उसके हाथों से अंगूठी और घड़ी निकाल ली। तो कैसे ये इंसान हैवान का रूप ले लेता है। और वहीं एक ऐसे इंसान भी जो चाहे अपनी खुद की इतनी कमाई नहीं है, इतनी कमाई ना होने के बाद भी फिर भी जीवन रक्षक सेवा में अपनी धनराशि अर्पित करते हैं। कैसे हमने देखा कि किसी को कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो ब्लड की बात हो, ऐसे हमारे रक्तदान शिविर भी आप सब जिसमें हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे भी मानव होते हैं जो सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, अपने आप को पीछे करके संसार के हर मनुष्य को अपना ही रूप जानकर उनके लिए हमेशा अपने आप को निस्वार्थ भाव से अर्पित करते रहते हैं। इसलिए सतगुरु माता जी समझा रहे हैं कि कैसे इस इंसान को नादान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जानबूझकर जो काम किया जाता है वो नादानी में नहीं किया जाता। सोच समझकर अगर काम कर रहा है, गलत रास्ता अपना रहा है, तो फिर वो एक सजग फैसला है उसका, ये नादानी नहीं। चतुराई चालाकी में एक ये बहुत ही शातिर जो बोलते हैं, कैसे शैतान का रूप लेकर अपना शैतानी करता जा रहा है इंसान, तो उस इंसान से हम
उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकते कि वो अच्छाई करेगा। अगर उसका चरित्र ही एक हैवान बन चुका है तो किसी शायर ने भी कहा है, समझेगा आदमी को वहाँ कौन आदमी, बंदा जहाँ खुदा को खुदा मानता नहीं। कहते हैं कि ऐसे आदमी जो होते हैं, जो अपनी पहचान ही खो चुके हैं, वो उनके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पहचान ही खो चुके हैं, अपने लिए महान सोच रखकर अपना ही फायदा सोचते हैं, दूसरे की चाहे कितनी भी मजबूरी हो उसमें उसका कैसे फ़ायदा उठा सकें, ऐसे रास्ते पर चलते हैं। तो इस रास्ते से कैसे उस आदमी को निकाल कर एक अच्छी दिशा में लेकर जाया जाए। कहते हैं कि संतों का संसार में बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान को जगाया जाए, जो इस नींद में सोया है, जो अपने आप को ही सबसे ऊंचा माने बैठा है, उसको यह एहसास करवाना है कि ऐसे रास्ते पर चलने से पहले अपना ही नुकसान होगा। कैसे सिर्फ हम एक अच्छाई को जब अपनाएंगे, हमारा दिल भी साफ होगा, हमारे मन में परोपकार करने का उद्देश्य भी होगा, तो हम इस पूरे संसार को निखार दे सकते हैं। ये जो धरती इतनी सुंदर परमात्मा से हमें मिली है, तो हम यही सोचें कि जब हम इस धरती पर आए थे तो अब उससे ज़्यादा हमें यह धरती सुंदर छोड़कर जानी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें यहाँ यही समझाया है कि हमने अच्छे कर्म करने हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को समझ लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान को समझकर फिर भक्ति शुरू हो जाती है, सेवा सिमरन सत्संग से। फिर जो संत महात्मा होते हैं ये किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ये जो सतगुरु ने कर्म करने को कहे हैं वो कर्म अपना करते चले जाते हैं और हर समय सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाते हैं कि सच्चे पातशाह आप जो भी कर रहे हो, जो भी दे रहे हो, हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हो। गिले शिकवे नहीं करते हैं। जो गिले शिकवे नहीं करते, जो शुक्राने के भाव में रहते हैं, जिनके मन में दिल में शुक्राना ही होता है सतगुरु के लिए, तो सतगुरु ने हर प्रकार की खुशियाँ देता है, उन्हें किसी प्रकार की भी कमी नहीं आने देता। सच्चे पातशाह आपकी रज़ा में हमें बहना आ जाए, जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं हमें उसमें रहना आ जाए, यही आशीर्वाद देना। जैसे भी आप हमें रख रहे हो हम उसी में रहते चले जाएं और समर्पित भाव से हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, निष्काम भाव से हम सभी के काम आए। तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार। संगत जी दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी दासी को क्षमा कर देना और दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी, सभी सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।